जैसा कि अभी हम जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है सीआरपीसी में 12 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, जिसमें कि हमने 154, 155, 156 खत्म कर लिया है। आज हम जानेंगे सीआरपीसी सेक्शन 157 क्या कहता है, प्रोसीड्यूर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है प्रोसीड्यूर फॉर इन्वेस्टिगेशन क्लॉज 1, if from information received or otherwise an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officer not being below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf, to proceed to the spot to investigate the fact and circumstances of the case, and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender। इसमें कहा जा रहा है कि पहली बात तो जैसे हमने 154 में पढ़ा था कि एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आदमी एफआईआर करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जानना जरूरी है इसीलिए कि एक आदमी 154 के अंदर एफआईआर करेगा तो वो हो गया एक टाइप का एफआईआर। और सेकंड टाइप का एफआईआर कौन सा होता है, जो कि पुलिस खुद ही करवा लेता है। यानी कि पुलिस को पता इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है, कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस वहां पर हो रहा है या फिर होने वाला है, ठीक है। तो पुलिस क्या करेगा, 156 के अंदर वो इम्पावर्ड है कि वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करने जाएगा, तुरंत इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करेगा अगर ऐसा इंफॉर्मेशन उसको मिलता है कि कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, ठीक है। और तुरंत इन्वेस्टिगेट करेगा और तुरंत ही साथ वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट सर को भी रिपोर्ट पहुंचा देगा। वैसे मजिस्ट्रेट सर को जो कि उस अपराध के उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट है जो कि उस अपराध का कॉग्निजेंस ले सकते हैं, वैसे मजिस्ट्रेट को पुलिस क्या करेगा, साथ में रिपोर्ट पहुंचा देगा। और फिर पुलिस क्या करेगा, एक आदमी भेजेगा वहां पर या अपना सब ऑर्डिनेट भेजेगा, ठीक है। अब सब ऑर्डिनेट भेजेगा तो ऑफिसर कैसा ऑफिसर होना चाहिए, तो ऑफिसर ऐसा होना चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, चाहे जनरल ऑर्डर चाहे स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, ठीक है, उस रैंक को मतलब इम्पावर्ड किया गया हो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक रैंक होता है, जनरली रैंक होता है सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, एसआई को कर दे, जिसको भी कर दे, तो वो व्यक्ति को वहां पर भेज दिया जाएगा। कहाँ पर, स्पॉट पर, ठीक है, स्पॉट पर भेज दिया जाएगा। और वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा फैक्ट को, सर्कमस्टांसेस को। और अगर उसको ऐसा लगेगा, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट करने के लिए, यानी कि किसी चीज को ढूंढने के लिए, पता करने के लिए, तो वो ऑफेंडर को अरेस्ट भी कर सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार आप, ये मैंने एकदम लाइन टू लाइन बताया, ठीक है। अभी आप एकदम होल समझिए, पूरा का पूरा समझिए। होता क्या है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को एक इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 156 सेक्शन, 156 सेक्शन में क्या है, पावर है पुलिस का किस इन्वेस्टिगेट करने का, कैसे ऑफेंस में, गंभीर अपराधों में, ठीक है। तो गंभीर अपराध का यदि इन्फॉर्मेशन पुलिस को रिसीव्ड होता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है या सस्पेक्ट होता है कि ऐसा वहां पर ऑफेंस होगा या कोई किया होगा, ठीक है, जो भी हो, तो वो क्या करेगा, तुरंत इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। वहां पर पहुंचेगा और इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देगा। और साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन, ये जो रिपोर्ट है, वो मजिस्ट्रेट सर को पहुंचा देगा। मजिस्ट्रेट यानी उस एरिया के जो मजिस्ट्रेट होंगे जो कि उस अपराध का कॉग्निजेंस ले सकते हैं जो कि घटित हुआ है, ठीक है। तो वैसे मजिस्ट्रेट को तुरंत पुलिस सूचित करेगा। और पुलिस जब सूचित करेगा, सूचित करने के साथ ही पुलिस या तो खुद भी जा सकता है या अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को, यानी कि अगर एसपी है तो अपने सब ऑर्डिनेट को बोलेगा, वो अपने सब ऑर्डिनेट को बोलेगा, तुरंत एक कहाँ पर भेज देगा, स्पॉट पर भेजेगा जहां पर ये घटना हो रहा है, ठीक है, वहां पर भेज देगा। और वहां पर पुलिस के पास ये पावर होगा कि वो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर उसको लगता है कि यहाँ पर किसी को गिरफ्तार करना जरूरी है तो वो गिरफ्तार भी कर सकता है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। और एक चीज यहाँ पर दिमाग में रखें कि एफआईआर दो तरीके से होता है, एक 157 के अंदर और एक 154 के अंदर, ठीक है। 154 के अंदर कोई काउंटर साइन होता है आदमी का, यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर नहीं होता, यहाँ पर पुलिस खुद ही एफआईआर करवाती है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट ए when information as to commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police station need not proceed in a person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot। इसमें कहा जा रहा है कि जब पुलिस को किसी भी अपराध का, किसी भी कमीशन का, ठीक है,
कोई मतलब लेकर आता है कंप्लेन, कोई इंफॉर्मेशन लेके आता है बाय नेम, यानी कि जो ऑफेंडर है उसका नाम बताता है, ठीक है, केस लिखवाता है। अगर पुलिस को लगता है कि वो सीरियस नेचर का नहीं है, सबसे पहली बात वो सीरियस नेचर का नहीं है, ठीक है, तो पुलिस क्या कर सकता है, पुलिस ना तो स्पॉट पर जाएगा ना अपने किसी व्यक्ति को भेजेगा। पुलिस इस कंडीशन में कर सकता है, आप ध्यान से दीजिए, अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम, अगर नाम के साथ कोई इंफॉर्मेशन देने आता है तब पुलिस, और सीरियस नेचर का अपराध नहीं है, तब पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। बी, if it appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case। अगर पुलिस को लगता है, जो भी चार्ज है, मतलब जो भी चार्ज में है पुलिस स्टेशन का, अगर उसको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर लिखा है कि ग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो ग्राउंड होना चाहिए कॉग्निजेबल, गंभीर अपराध है, अब उसको लग रहा है कि सीरियस नेचर का नहीं है तो वो नहीं करेगा, ठीक है। उसके ए बी भी आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेसिडेंस ऑफ द विक्टिम और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस एंड एज फार as practicable by human police officer in the presence of her parents or guardian or near relative or social worker of the locality। इसमें वही बात कहा जा रहा है जो हमने पहले पढ़ा था कि जो भी रेप का अगर विक्टिम है, ठीक है, कोई लड़की अगर रेप का विक्टिम है तो उसके घर पर ही जाकर या तो फिर उसके चॉइस के जगह पर जहाँ पर वो बुलाएगी उस जगह पर जाकर ही उसका बयान लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इन्फॉर्मेंट होगा उसके घर पर जाना पड़ेगा, विक्टिम के घर पर जाना पड़ेगा पुलिस को और वहाँ पर बयान लेना पड़ेगा। और गार्जियन, ठीक है, गार्जियन का रहना वहाँ पर जरूरी है, उसका पेरेंट्स, उसका गार्जियन या कोई रिलेटिव्स या फिर सोशल वर्कर, जो उस लोकेलिटी के सोशल वर्कर हैं, ठीक है, वो लोग, उन लोगों का प्रेजेंस होना वहाँ पर जरूरी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, एज फार एज प्रैक्टिसेबल बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर, इसका मतलब क्या है, एज फार एज प्रैक्टिसेबल मतलब जहाँ तक हो सके, मैंडेटरी नहीं बता रहा है यहाँ पर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था सेक्शंस, ठीक है, वहाँ पर मैंडेटरी बताया गया था, यहाँ पर क्या है, एज फार एज प्रैक्टिसेबल बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर, इसमें जहाँ तक हो सके तहाँ तक पुलिस ऑफिसर ही ये मतलब केस लिखेगी, ठीक है, और उसके प्रेजेंस मतलब गार्जियन के प्रेजेंस में, उसके रिलेटिव्स के प्रेजेंस में और सोशल वर्कर के प्रेजेंस में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 2 बोलता है, इन ईच ऑफ द केस मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 the officer in charge of the police station shall state in his report his reason for not fully complying with the requirement of that subsection, and in the case mentioned in clause B of the said proviso the officer shall also forthwith notify to the informant if any in such manner as may prescribed by the state government the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी ए और बी में हमने पढ़ा, अगर उसके तहत वो कार्रवाई नहीं करता है पुलिस, ठीक है, नहीं करता है, तो वो एक रिपोर्ट में रीजन बताएगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, या फिर जो भी सब सेक्शन, जो भी 157 का मतलब चीज़ है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल नहीं किया गया, ये बताना पड़ेगा अपने रीजन में, रीजन देना पड़ेगा क्यों ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्यों एफआईआर नहीं हुआ, ठीक है। और क्लॉज बी में जो लिखा गया है, अगर पुलिस को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने का, तो वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को यानी कि इन्फॉर्मेंट को, जो भी इन्फॉर्मेंट है उसको बताएगा, उसको प्रिस्क्राइब करेगा, उसको लिख कर देगा कि उसने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया और कॉज क्या था, क्या रीजन था नहीं इन्वेस्टिगेट करने का, तो उसको सूचित करेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये नहीं कि मना कर दिया, जो नहीं हम नहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे, मेरा नहीं मन है, तो ये नहीं होगा, उसको एक रिपोर्ट देना पड़ेगा कि इस कारण से हमने आपका केस इन्वेस्टिगेट नहीं किया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सीआरपीसी सेक्शन 158 भी देख ही लेते हैं, वो क्या बोल रहा है, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, रिपोर्ट कैसे सबमिट किया जाएगा। क्लॉज 1, एवरी रिपोर्ट सेंट टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 शैल इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ। इसमें कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट सर को 157 के अंदर जो रिपोर्ट भेजा जाएगा, यानी जो हमने ऊपर पढ़ा, अगर भेजा जाएगा तो स्टेट, पहले तो भेजा जाएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करता है किसी भी स्पेशल ऑफिसर को, किसी भी सुपीरियर ऑफिसर को, चाहे जनरल ऑर्डर करके या स्पेशल ऑर्डर करके अपॉइंट करता है किसी को उस केस के लिए, ठीक है, कोई ऑफिसर, तो फिर वो जमा करेगा किसके पास, मजिस्ट्रेट सर के पास, ठीक है। 2 बोल रहा है, सच सुपीरियर ऑफिसर में गिव सच इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एज ही थिंक्स फिट
एंड शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शन ऑन सच रिपोर्ट ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मजिस्ट्रेट। इसमें कहा जा रहा है, ऊपर हमने क्या पढ़ा कि जो सुपीरियर ऑफिसर है उसके ही द्वारा दिया जाएगा, जिसको भी बिहाफ पर अगर अपॉइंट किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो, ठीक है। सेकंड में बोल रहा है कि अगर सुपीरियर ऑफिसर को सही लगता है तो वो पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर है, जो जिसके चार्ज में है पुलिस स्टेशन, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है। और वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करेगा, यानी कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग का मतलब ऑडियो वीडियो से नहीं है, हाँ, मतलब लिखना है। जो भी इंस्ट्रक्शन करेगा वो लिखेगा रिपोर्ट में, उसको अटैच करेगा और बिना देरी के मजिस्ट्रेट सर को भेज देगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 159। कहाँ तक पढ़ेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे जरूर।